ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति ट्रिपल वन इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लींस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और हाँ, लेसन ले रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक अपडेट देना था आपको। देखिए फैमिनाइन, अगर आपको एक वार्न किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, एक आपके लिए कुछ चेतावनी है, जैसे कि अगर आप अपने जर्नी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आप अपना हीलिंग नहीं करते हैं, खुद पर सेंटर नहीं है, जो भी आपके इंट्यूशन कहते हैं अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मस्कुलाइन के पीछे पड़े हो या फिर किसी और चीज़ के पीछे पड़े हो, जैसे कि 3D वर्ड से 3D वर्ड में थोड़ा सा, जैसे कि पैसा कमाना, मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे पड़े हो, और हीलिंग को अपने साइड अपार्ट कर दिया है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है, अगर आप किसी और चीज़ पे सेंटर है तो आपको एक टॉवर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, बी अवेयर ऑफ दिस। तो आपको प्रोटेक्शन देना है अपने जर्नी को, अपने पर्सन को, खास करके डीएम से मुझे लग रहा है कि कुछ आपको टॉवर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है, या फिर घर में भी थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी में अगर आप इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी से कुछ आपको ट्रिगर मिलना, फैमिली में कुछ ट्रिगर मिलना, ऐसे हो सकता है। अगर आप खुद पे सेंटर नहीं है, ठीक है, खुद का हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस जर्नी में इनर वर्क करिए, खुद को पहले बैलेंस करिए और खुद को हील करिए और पर्सन को एनर्जी भेजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को हील करना जरूरी है, सेकंड आप पर्सन को एनर्जी भेजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो, अगर आपका इंट्यूशन लेवल आपको बोलता है कि करना है, देन टू यू आर नॉट लिसनिंग, देन आपको कुछ टॉवर मोमेंट के थ्रू सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, और भी कुछ अपडेट देने हैं, स्टे ट्यून। पहले हम रीडिंग करेंगे, 4 कार्ड्स निकालेंगे, एक गाइडेंस का और 3 एनर्जी का। ठीक है, मामा बताइए जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः। ओ माय गॉड, तो डेविल का कार्ड आ गया। ओके, डेविल का कार्ड क्या कहना चाहता है। माँ ओम क्रीम कल नमः, 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 ओम क्रीम कल नमः। गाइडेंस आया कुछ। ठीक है, डेविल कार्ड पहले हम अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम गाइडेंस को लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ आता है उपाय, तो देखते हैं। माँ ये डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्या फैमिली को फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ओम क्रीम कल नमः, 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 क्रीम कल नमः। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मस्कुलाइन का लग रहा है मुझे। क्या मस्कुलाइन के लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज। ओम क्रीम कल नमः, क्रीम कल नमः, क्रीम कल नमः, क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, 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 क्रीम कल नमः। बोथ ऑफ यू, ओएमजी। ओके, देखिए डियर, इस जर्नी में क्या है ना, आपके इस जर्नी में क्या चल रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और प्लस एज वेल एज उनका जो है मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है डियर। ठीक है, कुछ ना कुछ उनका मनी ब्लॉकेज हो सकता है। देखिए उनको स्टक फील हो सकता है उनके फाइनेंस में। ओके, आपका एनर्जी बैलेंस लग रहा है मुझे, और उनको हो सकता है इस जर्नी के बारे में रियलाइजेशन करने के लिए कुछ फाइनेंशियली स्टक महसूस किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी आपके पर्सन के रूट चक्रा में मुझे ब्लॉकेजेस क्रिएट, मतलब कि पर्सन के रूट चक्रा में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी स्टक है, उसकी वजह से भी पर्सन को फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस फील कर सकते हैं पर्सन। ठीक है, कॉन्फिडेंस पूरा लो हो सकता है आपके पर्सन का, क्योंकि उनका रूट चक्रा हील नहीं है। ठीक है, निगेटिव किया जा रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, और आपके पर्सन इस चीज़ में पर्टिकुलर स्टक है, और इसके लिए कुछ गाइडेंस आया है। देखिए यहाँ पे अगेन मस्कुलाइन का कार्ड है, यहाँ पे भी मस्कुलाइन का कार्ड है, और काफ़ी सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और कॉन्फिडेंस पूरा जीरो है, क्योंकि देखिए ये कार्ड आया है, ये कार्ड। ओके, ये कार्ड मुझे रूट चक्र का ही वाइब्स देता है, पता नहीं क्यों। तो ये उनका अंडर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट है वो, और बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे, उस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और एज वेल एज उनको मनी ब्लॉकेज भी है, और बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा हर्ट फील कर रहे हैं कि ऐसा उनके लाइफ में क्यों हो रहा है। तो देखते हैं अभी क्या गाइडेंस है। हाँ बताइए प्लीज़, क्या गाइडेंस है। माउंटेन करके ओके, कम्युनिकेशन करना चाहती है डियर आपसे। ठीक है, बर्डन उठा रहे इस चीज़ का, ही रियली वांट्स टू टॉक विथ यू। उनको ऐसा भी रियलाइज हो रहा है ना कि
आपसे जब भी वो बात करते हैं, कुछ आपसे कनेक्शन होता है, तो उनका मनी इशू सॉल्व हो जाता है। उनको ऐसा लगता है शायद कि कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी बेटरमेंट की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो ही वांट टू टॉक विथ यू, कम्युनिकेट विथ यू, और इंटीमेसी की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इंटीमेसी भी वो करना चाहते हैं आपके साथ, और उनका अवेकनिंग हुआ है, कुछ ना कुछ उनका अवेकनिंग हुआ है, जैसे कि उनको कुछ चीज़ें रियलाइज हुई है इस जर्नी के बारे में ही, ठीक है। और दैन टू काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया है और उस पर काम चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, बर्डन उठा रहे हैं। बर्डन मतलब कि अंदर से कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, अंदर से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्डन उठा रहे हैं, मैच अलाइन नहीं हो रहा है उनका, बॉडी सोल ब्रेन जो भी है अलाइन नहीं हो रहा है। आपको वो अपनी लाइफ का लक्ष्मी मानते हैं, धन मानते हैं, उनके लाइफ में कुछ उनका अपना प्राइवेट मतलब कि कुछ अपनी चीज़ है तो वो आपको मानते हैं, ठीक है। और इंटीमेसी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। और देखिए और क्या कुछ बाकी ऐसा लग रहा है मुझे, काफ़ी हेवी एनर्जी डियर, काफ़ी हेवी है। अगेन अगेन वही कार्ड, कॉन्फिडेंस नहीं है। वही मैं बोल रही थी आपको कि उनके रूट चक्रा में कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। उनका रूट चक्रा हील नहीं है, उसकी वजह से उनकी एनर्जी अप डाउन हो रही है, ठीक है। कभी हाँ कभी ना, ये वाली एनर्जी है। तो क्या करें, उनका ऑरा क्लींस करिए, प्रोटेक्शन दीजिए अलग से। और बोल सकते हैं जब भी आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं ना, तो उनको बोल सकते हैं कि ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि उनके माइंड में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए, ठीक है। ऐसे बोल के उनको आप भजंगबान कर सकते हैं। प्रोटेक्शन कैसे देते हैं आपको पता ही होगा, सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, भजंगबान से ऑरा लॉक होता है, और कवच से ऑरा प्रोटेक्ट होता है। और इस तरीके से आप उनका और खुद का इंटेंशन डाल के डेली पाठन करते हैं। डेली अगर आप रीड करते हैं सिद्ध कुंजिका, भजंगबान और कवच, तो आप दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर बार आपको बताती हूँ। और अलग से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर उनकी एनर्जी अप डाउन हो रही है, कुछ चेंज हो रही है उनकी एनर्जी, ठीक है, कभी हाँ कभी ना, ये हो रहा है, तो ये निगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। देखिए निगेटिव एनर्जी ना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आपका यूनियन में डिले होता है, जैसे कि पर्सन आगे से बात नहीं करते हैं, तो उनका माइंड मैनिपुलेशन किया जाता है नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, ठीक है। तो ये फेमिनिन का काम होता है कि उनको प्रोटेक्शन में रखे, उनको इनर वर्क का फल दे, उनको इंटेंशन डाल के भजंगबान करे, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हो रहा है, आपको फेमिनिन ये करना होगा अगर आप यूनियन चाहते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और भी कुछ कार्ड था, कौन सा कार्ड था, हाँ ये डेविल का कार्ड हमने क्लैरिफाई कर दिया है। अभी और देखते हैं क्या है मम्मा, और बताइए प्लीज़। ओम प्रेम कल करना, ओम प्रेम कल करना, ओम प्रेम कल करना, कार्ड पर नीचे है इमेज। और क्या है मम्मा प्लीज़ बताइए। ओम प्रेम कल करना, 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 ओम प्रेम कल करना। ओके देखिए नाइट ऑफ वाइंड्स का मुझे बहुत घबराहट सा फील हो रहा है, पता काफ़ी एंजाइटी फील हो रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ वाइंड्स का कार्ड क्यों है ना, गॉड बेचैनी सी आपके पर्सन को बहुत बेचैनी हो रही है डियर, ही इज़ वेरी वेरी। देखिए मैंने बोला और हैंग का कार्ड आया है, ओ माय गॉड ये काफ़ी इरिटेटिंग सा है एनर्जी, आई कांट टॉलरेट दिस। ओके ओम प्रेम करके ना, ओके देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना काफ़ी इरिटेटिंग है, मतलब कि ही इज़ वेरी वेरी इरिटेट टू। अब अभी उनको जो है सारी चीज़ें संभालना थोड़ा सा ये हो रहा है डियर। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, माँ प्रोटेक्शन दे रही है। क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्योंकि हो सकता है अभी आपको मतलब कि उनका एनर्जी अगर आपको पिक होता है ना, तो आपको भी ऐसा इरिटेटिंग सा फील हो सकता है। देखिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। पर्सन ना हो सकता है ना किसी दो सिचुएशन में स्टक है, जैसे कि आप और कोई थर्ड पार्टी, डेफिनेटली टॉप ऑफ द डेक आया है। तो इन दोनों को संभालते संभालते आपके पर्सन परेशान हो गए और वो भागना चाहते हैं वेरी, मतलब कि इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं वेरी बैडली, ठीक है। इज़ वेरी वेरी फीलिंग इरिटेटिंग टू बैलेंस एवरीथिंग, जैसे कि वो हैंग फील कर रहे हैं, उनको बर्डन लग रहा है सारी चीज़ों को संभालना, जिम्मेदारी को उठाना, ठीक है। उस रिश्ते को निभाना, थर्ड पार्टी के साथ निभाना उनको इरिटेटिंग सा लग रहा है डियर। उनकी एनर्जी काफ़ी इरिटेटिंग सी है। और ये कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। देखिए डिवाइन ही आपको कुछ स्ट्रेंथ दे सकते हैं, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करिए, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिलेगा, वो थोड़ा काम डाउन फील करेंगे, ठीक है। उनकी राइट नाउ की ऐसी एनर्जी है ना कि वो आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, वांट टू टॉक विथ यू, कम्युनिकेट विथ यू, बट ही ऑलवेज चूज अदर पार्टी, ठीक है।
और ये चीज़ ओवरफ्लो हो रही है उनके लाइफ में, और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है, और आपके साथ देखिए यूनियन करना चाहते हैं। ही डेस्परेटली वांट यू, ठीक है। अभी वो क्या चूज़ करते हैं, वो क्या उन हालातों को कैसे फेस करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको स्ट्रेंथ मिलता है कहीं से, मतलब कि अंदर से उनको ऐसा फील होता है, तभी वो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। अगर ऑलवेज ही चूज थर्ड पार्टी, ऑलवेज ही सप्रेसेस हिमसेल्फ ना, तो डिवाइन कुछ ट्रिगर करते हैं, फिर डिवाइन कुछ टॉवर मोमेंट खड़ा करते हैं, फिर पर्सन एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आई टोल्ड यू, टॉवर मोमेंट, और टॉवर मोमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच रोमा, आई लव यू सो मच। देखिए टॉवर मोमेंट कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, तब पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये अभी का एनर्जी है, काफ़ी इरिटेटिंग सा है उनका एनर्जी। ही डज़ नॉट वांट टू बैलेंस एवरीथिंग, फोर्सफुली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अगर आपको लगता है कि पर्सन इज़ वेरी हैप्पी विथ एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, फैमिली है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ही इज़ नॉट हैप्पी विथ दैट थिंग, ओके। और ज़बरदस्ती कर रहे हैं सब कुछ जो भी है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ भेजना है उनको, ठीक है। स्ट्रेंथ भेजिए कि उनको सिचुएशन से, हालातों से लड़ने का, सामना करने का उनको स्ट्रेंथ मिले। डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि इस सिचुएशन से निकाले। देखिए मुझे आपको एक बात शेयर करनी है। मुझे एक्चुअली ना एक मेरा आज का एनर्जी कैसा था कि आई फील स्टक इन समथिंग, कुछ फेस था वो काफ़ी स्टक था, इनर वर्क नहीं, कुछ नहीं, बस सोना चाहती थी मैं। और ये पहली बार हुआ मेरे लाइफ में कि मैं मेरे पूरा इनर वर्क के जर्नी में मैं, मतलब कि ज़्यादा नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो मैं सो गई थी सारा सब कुछ छोड़ के, और कुछ नहीं करने का मन कर रहा था। तो मैंने, बहुत टाइम था ये फेस, तो मैंने माँ से जस्ट प्रे किया कि माँ प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, मुझे बहुत स्टक महसूस हो रहा है, मैं नहीं रहना चाहती उस सिचुएशन में, इस फेज़ में पर्टिकुलर। तो मैंने जस्ट माँ को प्रे किया, और मैं 2-3 मिनट तक ना ऐसे शांत बैठी रही, और मैंने थोड़ा प्राणायाम किया। प्राणायाम कैसे करते हैं, मतलब प्राणायाम तो वैसे ही नॉर्मल है, लेकिन मैंने जो किया वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि एक्चुअली अच्छे से वर्क किया। जैसे कि मैं जब भी सांस ले रही थी ना, तो मैं मंत्रा बोल के सांस ले रही थी। जैसे कि पूरा सांस लेते वक्त बोलना है, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, पूरा अंदर सांस लेते हुए ये मंत्रा बोलना है। और जब आप बाहर सांस छोड़ते हो ना, तो ओम नमः शिवाय बोलना है, ठीक है। जब भी सांस अंदर लेते हो तो पूरा मंत्रा बोलने तक सांस अंदर लीजिए, ठीक है, आधा अधूरा नहीं। हाँ, जैसे मैं सांस पूरा अंदर ले रही हूँ, ले लिया तो मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः ऐसे बोलते हुए अंदर सांस लूंगी, ठीक है। जब पूरा मंत्र कंप्लीट होएगा मैं सांस छोड़ दूंगी अंदर, फिर बाहर जब मैं सांस छोड़ूंगी ना, ओम नमः शिवाय, पूरा मंत्र कंप्लीट होने तक मैं बाहर सांस छोड़ूंगी। ऐसे करिए आप थोड़ा सा, और थोड़ा 5 मिनट बैठिए। अगर आप अपने जर्नी में स्टक महसूस कर रहे हो, और थोड़ा सा आप माँ से प्रे करिए, जो भी आपके इष्ट देवता है उनको प्रे करिए पूरे पूरे मन वचन से, कि मैं स्टक फील कर रही हूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ मुझे इस फेज़ में से बाहर निकालिए। मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, मैं आपका आह्वान करती हूँ, प्लीज़ मुझे इस फेज़ से बाहर निकालिए। और ऐसे बोल के थोड़ा शांत बैठ जाइए, ठीक है। तो आपको देखिए फ़र्क ज़रूर 110% आपको फ़र्क दिखाई देगा। और आप मतलब कि आपके इष्ट देवता को आप ऐसे प्रे करते हो ना, और इनर वर्क नहीं हो रहा है आपसे, तो ये करके फिर इनर वर्क अच्छे से आपका होगा, ठीक है, मन लगेगा। देखते हैं और क्या है, और 2 कार्ड्स निकालेंगे आप। माँ बताइए प्लीज़ क्या है पर्सन का करंट एनर्जी। नहीं, 3 कार्ड्स निकाले हैं हमने, गाइडेंस का लेंगे। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी बताइए पहले। अभी बोल दिया, सब बोल दिया, फिर बाद में हम देखते हैं गाइडेंस क्या है, या फिर व्यूअर के लिए क्या गाइड करंट एनर्जी है माँ। ओम प्रेम करते हैं। माय गॉड, टॉवर मोमेंट का कार्ड किसके लिए है माँ? ये टॉवर मूवमेंट का कार्ड फेमिनिन के लिए है क्या? ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः। थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू माँ। देखिए डियर, आपके पर्सन के ये चल रहा है अवेकनिंग, राइट। तो वहाँ पे आपके पर्सन एक बोल्ड ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं, पेश की एनर्जी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको कुछ अभी ट्रिगर दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से,
तो आपको बोला जा रहा है कि पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी भेजनी है अभी आपको, ठीक है, उनके स्ट्रेंथ के लिए। देखिए यहाँ पे माँ भगवती सो आई है। थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये लग रहा है ना कि माँ आपको बोलना चाहती है कि आप और आपके पर्सन दोनों प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आपकी जर्नी प्रोटेक्टेड है। और माँ भी आपको स्ट्रेंथ भेज रही है। जैसे कि फेमिनाइन को फेमिनाइन अगर लो होती है तो आपको डिवाइन की तरफ से पूरा पूरा हेल्प अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रे करना है, ठीक है, अपने डिवाइन, अपने इष्ट देवता को प्रे करना है। अगर आप लो फील करते हैं, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इनर वर्क में मन नहीं लग रहा है, तो आपको जस्ट उनको प्रे करना है। तो देखिए आपका मूड अगर स्विंग हो रहे हैं, अगर आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स फील हो रहा है मूड में, तो आपको स्टेबिलिटी थोड़ा नजर आएगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन हेल्प अवेलेबल है। यू हैव टू बी कॉल, ठीक है, यू हैव टू प्रे, ओके। तो आपको अब ये बोला जा रहा है ना कि पर्सन थोड़ा सा स्टक है, जैसे कि फाइनेंस में भी स्टक है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ भेजिए, इनर वर्क करिए उनको। टॉवर मोमेंट से देखिए, टॉवर मोमेंट काफ़ी क्रिटिकल होता है डियर, ठीक है। टॉवर मोमेंट एक ऐसा होता है ना कि बोल सकते हैं कि सोल शॉक दिया जाता है आपको। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर आप किसी कंफर्ट जोन में से नहीं निकल रहे हो ना, तो आपको एक सोल शॉक दिया जाता है, ताकि वो आपका जो पेज का एनर्जी है उसमें से बाहर निकलो, थोड़ा मैच्योर ग्रो हो जाओ, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में ये होने वाला है। तो आपके पर्सन थोड़ा वेट कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आपको वेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो आपको स्टॉक करते हैं, हालांकि ही वॉन्ट टू गिव समथिंग लाइक प्रपोज्ड, या फिर आपको दूर से देखना, और आपको एक अलग ही कुछ एनर्जी आ रही है, जैसे कि उनका एक प्रायोरिटाइज मानना, जैसे कि आप उनके हैं, ये भी उनको लगता है, सारा सब कुछ लगता है, लेकिन ही चूज टू वेट। उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं है ना, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस दीजिए, इनर वर्क करके फल दीजिए, उनको स्ट्रेंथ मिलेगा हालातों से लड़ने के लिए, और आपकी तरफ बढ़ सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो देखिए ये फेमिनिन का काम होता है पर्सन को स्ट्रेंथ भेजना। और दूसरी चीज़, अगर आप पर्सन को स्ट्रेंथ ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही भेजते हो और अगर इनर वर्क नहीं करते हो ना, तो उसका भी कोई फल नहीं मिलता है डियर, ठीक है। तो खुद का हीलिंग करना, खुद को बैलेंस करना, ये पहली जिम्मेदारी है। खुद का कप भरना, ठीक है, पहले खुद में बैलेंस होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देन आफ्टरवर्ड पर्सन को आप बजरंग बाण का फल भेज सकते हैं उनके स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो ये तो अभी हम गाइडेंस देखेंगे क्या है मम्मा, क्या गाइडेंस है मम्मा। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः, 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 क्रीम करके नमः। ओके, इंट्यूशंस को फॉलो करिए डियर, आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, फॉलो करिए उस इंट्यूशंस को, ओके। और क्या है मम्मा। ओम क्रीम करके नमः, क्रीम करके नमः, क्रीम करके नमः, क्रीम करके नमः, क्रीम करके नमः। ब्लॉकेज, प्रोटेक्शन, ओके, इल्यूजन, ओके ओके, मैनिफेस्टेशन, ओके, थैंक यू मम्मी। आप स्टेबल हैं, आपको इंट्यूशंस आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं आपके पर्सन के लिए और आपके लिए, आप दोनों के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटेक्शन। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते हैं मॉर्निंग में, नाइट में, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आपको इल्यूजन बहुत हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पर्सन वेरी हैप्पी विदाउट यू, जैसे कि पर्सन को इल्यूजन हो सकता है कि अभी आप उनको भूल चुके हैं, या फिर अभी मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए है, मुझे किसी थर्ड पार्टी को चुन लेना चाहिए है, या फिर आपसे वो गुमराह हो सकते हैं। ये इल्यूजन, ठीक है, बहुत सारे इल्यूजन होते हैं इस जर्नी में, भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें से बाहर निकलना चाहते हो और स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, तो प्रोटेक्शन दीजिए भाई, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको, आपके पर्सन को, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को, ठीक है। अभी आपके जर्नी में अगर कुछ ब्लॉकेज है तो ये है, यू आर नॉट गिविंग प्रोटेक्शन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अंत में कैसे प्रोटेक्शन देते हैं। और पर्सन भी आपके लिए इमोशनल है, तो अभी आपको हैप्पी ही रहना है, आपको ऐसे रॉन्ग मतलब कि निगेटिव फील नहीं करना है पर्सन के बारे में कि इज़ वेरी हैप्पी विदाउट यू, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि पर्सन ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, एंड वो भी आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको सोशल मीडिया पे बहुत टाका जाकी हो रही है, पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। देखिए स्टॉकिंग के 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, भगवती भी आई है। तो अंत में इतना ही बस, ठीक है, क्योंकि माता रानी का कार्ड आज 3 बार आया है, 3 बार। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच। आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन पूरा पूरा आपके साथ हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है आपके साथ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और दूसरी चीज़ देखिए, हाँ, प्रोटेक्शन के बारे में जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। देखिए सिद्ध कुंजिका का पार्ट आपको करना है, सिद्ध कुंजिका आपको पढ़ना है, फिर सुनना है। इससे पहले आपको बोलना है कि मैं सिद्ध कुंजिका का मैं आवाहन करती हूँ, और मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए, आपके इष्ट देवता का आह्वान करिए, ठीक है। जैसे कि माता रानी का मैं आह्वान करूँगी, ये काली माँ मैं आपका आह्वान करती हूँ, मैं सिद्ध कुंजिका का आह्वान करती हूँ, मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए। आपके डीएम का नाम लीजिए, उनके बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए, घर के सारे मेंबर्स का ऑरा
बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लीन करिए, घर के अंदर का बाहर का ऑरा क्लीन करिए। सिद्ध कुंजी का पढ़ना है या फिर सुनना है। उसके बाद कवच, आपके जो इष्ट देवता है उनका कवच सुनिए या फिर पढ़िए, उन बोलना है, जैसे कि आह्वान करिए अपने इष्ट देवता का, कवच का आह्वान करिए उनका, और बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी नेगेटिव एनर्जी होगा जड़ से जलाकर भस्म करिए और मुझे रक्षा कवच दीजिए। और आपके पर्सन का नाम लेके उनको भी बोलना है, और फैमिली मेंबर्स का भी बोलिए, बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी नेगेटिविटी होगा जड़ से जलाकर भस्म करिए और रक्षा कवच दीजिए। घर के अंदर घर के बाहर कुछ नेगेटिव एनर्जी होगा तो जड़ से जलाकर भस्म करिए और घर को रक्षा कवच दीजिए, ठीक है। घर से अंदर घर के बाहर रक्षा कवच दीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में आता है बजरंग बाण। बजरंग बाण का आह्वान करिए और बोलिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा लॉक करिए, ठीक है। डीएम का और घर के सारे मेंबर्स का भी बोलना है, ठीक है। इस तरीके से आप मॉर्निंग में नाइट में कर सकते हैं और अपने आप को, अपने जर्नी को और अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। देखिए आप अपने जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी को अलग से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। हो सके तो ये भी करिए। अगर, ध्यान से सुनिए, अगर इतना बड़ा प्रोसेस आपको नहीं हो रहा है और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ बजरंग बाण, ठीक है, तो आप चालीसा भी कर सकते हैं। हनुमान जी का चालीसा है ना, वो कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बोलना है कि हनुमान जी मैं आपका आह्वान करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का आह्वान करती हूँ, मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लींस करिए, मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में कुछ भी नेगेटिविटी होगा तो जड़ से जला के भस्म करिए, मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा लॉक करिए, ठीक है। तीनों चीज़ एक ही बारी में। और फिर आपके पर्सन के बारे में भी बोलना है, ठीक है, उनके बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का सेम तीनों प्रोसेस बोलना है। उसके बाद बोलिए कि मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो जड़ से जला के भस्म करिए, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी का ऑरा लॉक करिए, ऑरा प्रोटेक्ट करिए, ऑरा को क्लींस करिए। ऐसे बोल के आप अपने जर्नी को, अपने पर्सन को, खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं मॉर्निंग में एंड नाइट में। चालीसा एक बार बोलिए और दोनों बार मॉर्निंग में नाइट में करिए। हो सके तो देखिए बाय हार्ट करिए, चीज़ें बाय हार्ट करना ज़रूरी है इस जर्नी में, जैसे कि बजरंग बाण, कवच, सिद्ध कुंजिका या फिर चालीसा। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल चालीसा करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप बाय हार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बजरंग बाण बहुत इमीडिएटली काम करता है, जैसे कि नाम में ही छुपा है, बजरंग बाण बहुत जल्दी क्विक काम करता है और चालीसा भी करता है, ठीक है। तो चालीसा और बजरंग बाण दोनों अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो हल्के में नहीं लेना है। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन को हल्के में ले रहे हैं, बट आपको मॉर्निंग में, नाइट में पर्सन को सेपरेटली प्रोटेक्शन देना है। फैमिली के साथ भी दे सकते हैं और सेपरेटली भी दे सकते हैं, काम करते करते दे सकते हैं, ट्रैवलिंग में है तब दे सकते हैं, मन ही मन। अगर आपको बाय हार्ट है आपके, तो आप मन ही मन दे सकते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पर्सन का इल्यूजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो करते हैं, उनका भटकाव नहीं होता है इस जर्नी में, ठीक है। इस जर्नी में बहुत भटकती है, बहुत भटकाव है, ठीक है। यूनियन होते 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 रह जाता है, ठीक है। तो करिए, प्रोटेक्शन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, जय मां काली। और दूसरी चीज़, एक बात शेयर करनी थी आपसे। देखिए इस जर्नी में बहुत सारे फेमिनिन का ये मानना होता है ना कि अगर आप इनर वर्क करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई पार्ट करते हैं तो पर्सन का इसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि क्या रिजल्ट चाहिए, जैसे कि आपको पता चलेगा कि इनर वर्क सही चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन का कॉल आएगा, पर्सन का मैसेज आएगा, पर्सन अच्छे से बात करेंगे, इट्स मीन्स कि इनर वर्क अच्छे से जा रहा है। नो डियर, यहाँ पे फेमिनिन थोड़ा सा रॉन्ग जाती है। देखिए इस जर्नी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो और पर्सन आपसे अच्छे से बात करेंगे, नहीं। इस जर्नी में आपको ये सीखना है कि आप खुद के लाइफ को कैसे बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने सोल के जो ब्लॉकेजेस है उसे कैसे हील कर सकते हो। आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जैसे कि क्या, आपके ट्रॉमास है उसे हील करना, आपके मनी ब्लॉकेजेस है उसे हील करना, खुद को बैलेंस करना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, अपने ऑरा को शुद्ध रखना, ठीक है, ऑरा को क्लींस, प्रोटेक्ट और लॉक रखना। ये सारी चीज़ों पे आपका जब काम अच्छे से हो जाता है, बैलेंस होते हो ना, तब जाके पर्सन का कॉल मैसेज आता है। अब अभी फेमिनिन क्या करती है, बजरंग बाण करेगी, फिर 2-3 दिन बाद बोलेगी कि मुझे कॉल नहीं आया, मुझे मैसेज नहीं आया, मतलब ये सारा फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे इस जर्नी का अर्थ ये नहीं है कि पर्सन आगे से आपको अप्रोच करते हैं, आगे से भाव देते हैं, मतलब कि ये जर्नी अच्छे से जा रही है, नहीं। इस जर्नी का अर्थ है मोक्ष की तरफ बढ़ना, ठीक है। अपने आपके आत्मा के सोल के जो भी ब्लॉकेजेस है उससे हील करना, आपकी जो बॉडी, सोल, ब्रेन, 7 चक्रास है उसे डिवाइन के साथ यूनियन में लेके आना, ये फेमिनिन का काम होता है, ठीक है। जब आप डिवाइन के साथ यूनियन करते हैं, आपके बॉडी, सोल, ब्रेन, 7 चक्रास अलाइनमेंट में आते हैं, आप हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं ना, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होता है, ठीक है। देखिए फेमिनिन मैनिफेस्टेशन करती है, उनका मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक होता है, लेकिन शर्त क्या है, आपको अलाइनमेंट में आना होगा और ये सब कुछ होगा इनर वर्क करके। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है डियर, नथिंग कैन हैपन। जो आज है वो कल रहेगा, कल परसों वो सेम, लाइफ टाइम सेम रहेगा। तो इनर वर्क बहुत मस्ट है। और दूसरी चीज़ देखिए, आप हील होते हो ये अलग बात है, पर्सन को भी आपको हीलिंग भेजना होता है। जब पर्सन हील होते हैं, आप दोनों हील होते हैं, तब जाके आप दोनों का यूनियन होता है डिवाइन टाइम आने पर।
समझ रहे हो? और देखिए पर्सन का साथ ही यूनियन होना इज़ नॉट अ डेस्टिनी, ठीक है? इस जर्नी में पर्सन के साथ मिल जाना, पर्सन आपके साथ शादी करना, इट्स नॉट एंडिंग। आपको इनर वर्क करना है, सोल पर्पस करना है, दूसरे फेमिनाइन को भी अवेकन करना है, इनर वर्क में हेल्प करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन रखते हो तब आपका यूनियन परमानेंटली टिका रहता है, नहीं तो सेपरेशन आ जाता है। समझ रहे हो? इस जर्नी में आपको सोल पर्पस पे काम करना है और मोक्ष की तरफ बढ़ना है, ये आपका मेन मोटो है। ये जर्नी आपको ऐसे ही नहीं मिली है। 1,44,000 अगर ट्विन फ्लेम्स है इस जगत में, तो आपका रोल भी तो उतना मेजर होगा ना, उतना एनर्जी भी तो आपकी इंपॉर्टेंट होगी, उतनी प्योर एनर्जी होगी। उस एनर्जी को किसी काम में लाना, किस काम में ला सकते हो? समाज सेवा के काम में ला सकते हो, लोगों को अवेकन कर सकते हो, ठीक है? ये आपका मेन एजेंडा होना चाहिए है, ना कि पर्सन के साथ बात करना। पर्सन अगर आगे से आपको अप्रोच करते हैं, आज अच्छा बोलेंगे, कल उनका एनर्जी चेंज हो जाएगा। ये सब स्टेबिलिटी रहता है जब आप इनर वर्क अच्छा होता करते हो, तगड़ा इनर वर्क करते हो, खुद को स्टेबल बनाते हो, तब जाके पर्सन स्टेबल होते हैं। अभी देखिए एक कमेंट आया था मुझे, अभी पता नहीं क्यों याद आया मुझे कि पर्सन आप अवेकन हो जाते हो और पर्सन भी अवेकन हो जाते हैं, तो आगे क्या? देखिए आप अवेकन हो जाते हैं, पर्सन अवेकन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत दूर का बात है कि पर्सन अवेकन होते हैं, लेकिन हो जाते हैं, चलो उनको पता चल जाता है, तो आगे क्या होता है? तो आगे आपका कुछ ना कुछ आपका ऐसा जर्नी ओपन होता है जहाँ पे आपको सोल पर्पस मिलता है, ठीक है? सोल पर्पस मिलने के बाद आपको डिवाइन के साथ कुछ यूनियन होने के बाद आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं डिवाइन की तरफ से कि आपको समाज को देने हैं, जिसकी वजह से आपका सोल लेवल पे कुछ हीलिंग हो। देखिए लोग बहुत परेशान हैं, तो उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? उनको पता ही नहीं है क्या करना है आगे। तो आपको वो सारी चीज़ें अभी खुद आपको हील होना है, फिर लोगों को आपको बताना है कैसे किया। समझ रहे हो? तो ये जो जर्नी है वो हीलिंग के लिए मिली है आपको। जब आप हील होते हो, आपकी सोल हील होते हो, तभी तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो, राइट? ऐसे ही कैसे बढ़ोगे आप मोक्ष की तरफ? मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है कि आपको जन्म और मृत्यु से परे जाना है। बार बार रिपीट आपको जन्म नहीं लेना है, ठीक है? तो ये आपको करना है इस जर्नी में। पर्सन के पीछे नहीं भागना है। अगर आप खुद के अंदर देखते हो, खुद में झाँकते हो, खुद को स्टेबल करते हो, खुद को पावरफुल बनाते हो ना, तो सारे लोग आपको अपने आप जो है वैल्यू करते हैं। सारे लोग फिर आपका वैल्यू करते हैं। जब आप कमाते हो, कुछ फाइनेंस आपका स्टेबल होता है ना, तो अपने आप लोग आपको जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे। अभी फेमिनाइन का ये हाल होता है ना कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कोई उनको भाव नहीं देगा। अगर फेमिनाइन के पास पैसा नहीं है तो फॉर एग्जांपल, और उसकी एनर्जी बहुत प्योर है, वो किसी के साथ इतना आगे से नहीं कुछ ट्रिगर करेगी, लेकिन लोग उसको आगे से ट्रिगर करते हैं, लोग उसको भला बुरा बोलते हैं। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है ना, तो कोई इज्जत भी नहीं करता है उसका, ठीक है? क्योंकि उसकी एनर्जी ही इतनी प्योर होती है, आपकी एनर्जी ही इतनी प्योर होती है। यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, यू डोंट वांट टू ट्रिगर एनीवन, ठीक है? आपकी एनर्जी ही बचपन से ही ऐसी एनर्जी है। तो आपकी जो एनर्जी है उसे अगर कुछ पावर देता है, कुछ स्ट्रेंथ देता है, वो है फाइनेंस, ठीक है? अगर 3D वर्ल्ड में आप स्टेबल रहते हो तभी लोग आपको उतना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? और ये कब होगा? जब आप सोल पर्पस पे जंप करोगे। और सोल पर्पस कब मिलेगा? जब आप हील होंगे। तो हीलिंग के लिए क्या करना होगा? इनर वर्क करना होगा। तो इसलिए इनर वर्क करिए आज, नहीं तो कल ज़रूर आपके पास सोल पर्पस भी आएगा और पर्सन भी आएंगे, ठीक है? तो बस इतना ही है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम कल के नमः। जय मां काली।